प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है यीशु बहुत जल्द आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, हम बहुत सारे चीज तो वेट करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि आएगा आएगा आएगा। क्रिसमस आता है तो हम वेट करते रहते हैं, ईस्टर पर्व आता है तो हम वेट करते रहते हैं कि कब आएगा कब आएगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत जल्द इस बादलों में आने वाला है। उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। एक मसीही व्यक्ति यीशु मसीह का इंतजार कर रहा है। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 वचन। देखो, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मैं मेरे भाई और बहनों, पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जैसा कि लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे भाई और बहनों, यीशु आएगा और हमें वो प्रतिफल देगा। 2024 साल पहले एक बार जन्म लिया और इस धरती को उद्धार किया, इस मनुष्य जीवन को मृत्यु से उद्धार किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अभी जो यीशु मसीह आएगा तो इस धरती को उद्धार करने के लिए नहीं, इस कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। और बाइबल का हिसाब से हम एक मनुष्य, एक कलीसिया है। इस कलीसिया को उठाने के लिए मेरे यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप रेडी हो? वो दूल्हा आने वाला है, क्या दुल्हन रेडी है? मेरे भाई और बहनों, आप इस यीशु मसीह जो आने वाला है, आप क्या रेडी हो? उसके साथ जाने के लिए रेडी हो? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आपकी काम, आपकी जो आप प्रतिदिन जो काम करते हो, उसको देख के यीशु मसीह आपको प्रतिफल देगा। जैसा पवित्र वचन में लिखा है कि वो प्रतिफल अपने हाथों में लेके आ रहा है। वो हमको प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। मेरे भाई और बहनों, एक बार आया तो इस मनुष्य जीवन को मृत्यु से आजाद करने के लिए आया, लेकिन अभी आएगा तो वो आजाद करने के लिए नहीं, वो न्याय करने के लिए आएगा। मेरे भाई और बहनों, अभी जब आएगा तो यीशु मसीह न्याय करेगा और हमारे काम के अनुसार हमको फल देगा। मेरे भाई और बहनों, आप अपने आप को पूछ के देखिए, क्या आप यीशु मसीह जब आएगा तो उसके सामने आप खड़ा रह पाओगे और उसके साथ जाने के लिए आप तैयार हो? क्या आपकी चाल चलन एक परमेश्वर की मर्जी का अनुसार है? आपकी काम परमेश्वर की मर्जी का अनुसार है? आपकी जुबान जो चलाते हो परमेश्वर की मर्जी का अनुसार है? मेरे भाई और बहनों, आज हमको देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा जगह में कुछ चंद पैसा के लिए, कुछ पैसा के लिए एक दूसरे को झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, सिर्फ इस संसार की धन के लिए। मेरे भाई और बहनों, लेकिन इस संसार के धन आपको यीशु का साथ लेने के नहीं जा पाएगा। आप चाहे जो भी कोशिश करो, इस संसार की धन दे के मैं यीशु का पास जाऊंगा बोल के, तब भी आपका नहीं हो पाएगा। मेरे भाई और बहनों, लेकिन आपकी चाल चलन, आपकी काम, आपकी बोलने की तरीका, आपको लोगों को समझाने का तरीका, आपके अंदर परमेश्वर की प्रेम है कि नहीं, यीशु की प्रेम है कि नहीं, ये देखेगा मेरे यीशु, और आपको कलीसिया को उठाएगा, कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आप तैयार हो या नहीं हो? आप अपने आप को पूछो। हम एक मसीही व्यक्ति को एक मसीही जीवन कैसा जीना चाहिए, हमको जानना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि बहुत सारे लोग मसीही हो के भी ये नहीं जानते, कैजुअल हो गए हैं। ये तो जरूर जानते हैं, बाइबल की वचन पढ़ते हैं, उसकी वचन में मनन भी करते हैं और जिंदगी जीते हैं, लेकिन बहुत कैजुअल हो गए हैं। वो लोग सोचते हैं कि ओ
आएगा एक दिन यीशु, हम जानते हैं एक दिन आएगा और हमको उठा लिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आप अपने आप को सोचो, जब यीशु आएगा तो आपको उठाएगा या आपको छोड़ के जाएगा? एक बार परख के अपने आप को देखो। इतना कैजुअल हो गए हैं लोग कि यीशु मसीह दुख होता है, बोलता है कि इन लोगों के लिए मैं अपना लहू बहाया, लेकिन ये लोग मुझे नहीं जानते हैं। आज भी यीशु मसीह लहू बहा के हमको मुक्त करके चला गया, लेकिन आज भी वही परिस्थिति है हमारे साथ, वही जीवन जीते हैं जो हम पहले ही जीते थे। मेरे भाई और बहनों, पहले जैसा जीवन जीने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहा के नहीं गया, हमको एक नया जीवन दिया, नया जीवन से जीने का तरीका दिया, एक नया व्यवस्था दिया, एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमको एक उसका मिमने का लहू बहा के हमको उसने उस पिता का हाथ में सौंपा, उस पिता के पास लेके गया जो हमारे काबिल नहीं था कि हम पिता के पास जा पाए, लेकिन हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पिता के पास जा सकते हैं, पिता से बातचीत कर सकते हैं। पहले ओल्ड टेस्टिमनी में हमको देखने के लिए मिलता था कि एक नबी होते थे या याजक होते थे और राजा होते थे जो परमेश्वर के साथ बातचीत कर पाते थे, लेकिन आम आदमी कभी भी बातचीत नहीं कर पाते थे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमको यीशु मसीह ने वो अधिकार दिया जो डायरेक्ट हम पिता से बातचीत कर सकते हैं। प्रजा जो होते थे, प्रजा लोग क्या करते थे, याजक या नबी या राजा के पास जाके पूछते थे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है जो हम करें। लेकिन हमको नया टेस्टिमनी में हमको देखने के लिए मिलता है कि यीशु मसीह ने उसका लहू बहा के हमको डायरेक्ट हमको परमेश्वर के साथ, पिता के साथ बात करने के लिए या पिता के संग रहने के लिए हमको अधिकार दिया। इस अधिकार को आप हमेशा हमेशा के लिए मत खो मेरे भाई और बहनों। आप एक बार सोच के देखो कि आपके अंदर वो अधिकार अभी भी है या नहीं है। यीशु मसीह जो लहू बहा के गया, उस लहू का आप व्यर्थ किए हो या उस लहू का मोल आपके अंदर अभी भी है? आप सोच के देखो मेरे भाई और बहनों। आज हमको जागरूक होने का जरूरी है, आज हमको वचन में बढ़ने की जरूरत है। संसारिक की रीति के अनुसार हम चल रहे हैं और संसारिक की रीति के अनुसार हम उस लहू का वैल्यू को हम कम कर दिए हैं। अपने आप को पूछ के देखो मेरे भाई और बहनों, क्या आप उस लहू से अभी भी धुले हो या नहीं धुले हो? जैसा कि आइए हम पढ़ेंगे आगे 14 वचन। धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज आप अपने आप को पूछ के देखो कि जो आपके अंदर जो पाप था, आपके ऊपर जो मूर्ति आपके ऊपर मंडराता था, वो दूर है या आपके पास ही है? वचन कहता है कि धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो पाप है उससे आप दूर रहते हो। वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, आपके अंदर जो पाप है उसको आप परखो और वो पाप से आप बचे रहो। और वो पाप से धुलने के लिए परमेश्वर के पास जाओ, यीशु मसीह का लहू से आपको धो देगा। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि आपकी पाप अगर लाल रंग की भी अगर होगा तो मैं उससे व्हाइट करूंगा। मेरे भाई और बहनों, आपसे पाप हो जाता है, आपसे गलती हो जाता है, लेकिन हमको कहीं भागने का जरूरत नहीं है। हमारे पास एक सहायक है, वो है यीशु मसीह, और वो उसके माध्यम से हम अपने पाप को धो सकते हैं और उस नगर में प्रवेश कर सकते हैं जो फाटक होके जाएंगे। हमको चोरी छुपे प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारे यीशु मसीह है और यीशु मसीह का ब्लड है हमारे साथ। मेरे भाई और बहनों, आप अपने आप को पूछ के देखो, क्या वो फाटक हो के आप एंट्री कर सकते हो या नहीं? क्योंकि उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, उस न्याय से बचने के लिए हमको इस पुस्तक की जरूरत है, इस पवित्र वचन की जरूरत है, इस न्यू टेस्टिमनी की जरूरत है। जो अगर इस न्यू टेस्टिमनी का अनुसार अगर चलता है तो वो यीशु का साथ जाएगा। यीशु उसे गले लगा के उसको ऊपर उठा लिया जाएगा। बहुत जल्दी मेरे यीशु मसीह बहुत जल्द हम लोगों को लेने के लिए आ रहा है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे लिए उसने ऑलरेडी
स्वर्ग में हमारे लिए घर बना दिया है, लेकिन हम इस जहाँ पे हम परदेसी है यहाँ पे हम घर बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे यीशु मसीह वहां पे अनंत जीवन, कभी वो घर नहीं ढूलेगा, कभी वो घर नहीं टलेगा। ऐसा घर में हमको रखने जा रहा है। हमको बहुत जल्द मेरे यीशु मसीह आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें न्यू टेस्टिमनी के अनुसार हम कैसा जिंदगी जिएंगे। हमें प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ हमेशा एक संबंध बना के रहना चाहिए। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अगर चर्च जाते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम दान देते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम क्रिश्चियन बोल के सोचते हैं अपने आप को, मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को ना दिखा के परमेश्वर आपको देखता है। आप क्या करते हो, अंधेरे में क्या करते हो, दिन में क्या करते हो, लोगों के पीछे क्या करते हो, जब आप अकेले रहते हो तो क्या करते हो, ये सब कुछ देखता है और उसका प्रतिफल हमको देगा। क्योंकि बाइबल कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक की काम के अनुसार, हम जो काम करते हैं उस काम के अनुसार हमको क्या मिलेगा, अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। यीशु मसीह का पास वो प्रतिफल है जो हमको अनंत जीवन तक वो देगा, हमारे काम के अनुसार देगा। हम अगर बुरा करेंगे तो बुरा अनुसार देगा, और हम अगर अच्छा करते हैं तो अच्छे के अनुसार हमको प्रतिफल देगा। आप अपने आप को देखो, अपने आप को सोचो कि आप परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हो या परमेश्वर की ओर से आप काम करते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे भाई और बहनों। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज की जो वचन तूने दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरे वचन के अनुसार हम चल पाए और तेरी न्यू टेस्टिमनी के अनुसार हम रह पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के आने तक प्रभु हम तेरे वचनों में दृढ़ रहकर रह पाए पिता परमेश्वर, और तेरे हर एक आज्ञाओं को मान पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब यीशु मसीह आएगा पिता परमेश्वर तो हमको हमारे कामों के अनुसार हमको उसका बदला का प्रतिफल देगा पिता परमेश्वर। हमें पापों से बचा पिता परमेश्वर, बुरे आदतों से बचा के रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब यीशु मसीह आएगा तो हमको पहले गले लगाएगा पिता परमेश्वर। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपको हर एक प्रार्थना को सुना है और हर एक प्रार्थना में कार्य किया है पिता परमेश्वर। हमेशा आप प्रार्थना करते रहो कि यीशु मसीह जब आएगा तो पहले आपको गले लगाएगा, पहले आपको उठाएगा। और वचन में बने रहो मेरे भाई और बहनों, और वचन के अनुसार चलते रहो। परमेश्वर की न्यू टेस्टिमनी की वचन के अनुसार आपके जीवन बिताओ मेरे भाई और बहनों। प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे, आमीन।